बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में नाजिया नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। वो एक गरीब घराने से थी। इसके वालिद घर के अखराजात पूरे नहीं कर पाते थे, इसीलिए नाजिया जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में फरोख्त करती थी। इस तरह इसके घरेलू अखराजात पूरे हो जाते थे। नाजिया अब 21 साल की हो चुकी थी और इसके वालिदैन अब परेशान थे कि वो बगैर पैसों के इसकी शादी कैसे करेंगे। लेकिन नाजिया को अपनी शादी की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी और नाजिया इतनी खूबसूरत थी कि इसके पास कई रिश्ते आते रहे, लेकिन इसने सबको ठुकरा दिया। लेकिन समीर नामी लड़का नाजिया से बहुत प्यार करता था और नाजिया के इनकार के बावजूद वो हर रोज बाजार जाकर नाजिया की लकड़ियां बेचता था। नाजिया को समीर से प्यार नहीं था, क्योंकि शायद नाजिया को समीर की मोहब्बत पर भरोसा नहीं था। समीर भी एक गरीब घराने का लड़का था। इसके वालिद बाजार में सब्जी बेचा करते थे, लेकिन शायद समीर के वालिद को मालूम था कि वो नाजिया से बहुत प्यार करता है, क्योंकि इनका बेटा समीर अपने वालिद को ये कहकर नाजिया की लकड़ियां बेचने जाता था कि अब्बा, नाजिया की खानदान हमसे गरीब है, इसीलिए मैं वहां जाता हूँ इसकी लकड़ी बेचने। लेकिन समीर के वालिद को ये बात पसंद आई कि वो एक गरीब लड़की की मदद कर रहा है। लेकिन नाजिया को समीर के साथ लकड़ियां बेचना बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक दिन उसने समीर के वालिद से शिकायत की और कहा कि समीर इससे जबरदस्ती करता है और इसे बता देना कि आज के बाद से वो मेरे साथ लकड़ियां बेचने ना आए। मुझे बिल्कुल इसकी मदद की जरूरत नहीं है। ये कहकर नाजिया वहां से चली गई। नाजिया की ये बात सुनकर समीर बहुत उदास हो गया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब नाजिया लकड़ी बेचने बाजार गई तो समीर इसके पास नहीं गया और उस दिन नाजिया की बहुत कम लकड़ी बिकी और बहुत सी लकड़ी रह गई। अब नाजिया को बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन इसकी लकड़ी नहीं बिक रही थी। फिर इसने सोचा कि आज बहुत कम लकड़ियां बिकी है और घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। ये सोचकर वो घर चली गई। नाजिया घर पहुंची तो क्या देखा कि इसके वालिद की तबीयत बहुत खराब थी और इसकी माँ रोते रोते कह रही थी कि बेटी, अपने बाप को जल्दी से अस्पताल ले चलो, वो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जल्दी से घोड़ा या गाड़ी के ड्राइवर को बुलाओ ताकि वो तुम्हारे वालिद को जल्दी से अस्पताल ले जाए। लेकिन अब रात बहुत हो चुकी थी और एक घोड़ा या गाड़ी कुछ भी नहीं खड़ी थी। अब नाजिया बहुत परेशान हो गई, लेकिन इसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। फिर इसे समीर याद आया। वो भागकर समीर के घर पहुंची और फिर उसके घर के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगी। फिर जब समीर घर का दरवाजा खोलता है तो नाजिया को इतनी रात में देखकर अचानक चौंक जाता है और नाजिया से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आई हो, क्या घर में सब ठीक है। तब नाजिया कहती है कि समीर, मेरे वालिद बहुत बीमार है और हमें इन्हें अस्पताल ले जाना है, लेकिन बाजार में एक भी गाड़ी वाला नहीं है। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तभी समीर खामोशी से अपने वालिद की सब्जी का स्टॉल निकालता है और नाजिया के वालिद की मदद के लिए अपने एक दोस्त को भी बुलाता है और जल्दी से समीर और इसका दोस्त इसके वालिद को सब्जी का स्टॉल पर लेटाकर अस्पताल ले जाते हैं और इसका जल्द इलाज करवाते हैं। चंद घंटों में नाजिया के वालिद का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी कुछ दवाएं लिखी है, ले आओ, और अब इसे सारी जिंदगी ये दवाएं लेनी पड़ेगी। तब समीर कहता है कि नाजिया, मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरफ से दवाई लाऊंगा। नाजिया अपने वालिद के कमरे में जाती है और देखती है कि इसके वालिद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। फिर वो नाजिया से कहता है कि बेटी, चाहे तुम समीर से कितनी ही नाराज क्यों हो जाओ, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है। फिर समीर का दोस्त भी कहता है कि नाजिया, समीर खुद हम सब से कहता है कि आप सब नाजिया से लकड़ियां खरीदे ताकि इसकी मदद हो सके। और नाजिया, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि समीर बहुत अच्छा लड़का है और तुमने समीर के घर जाकर उसकी तौहीन की। तब नाजिया को एहसास हुआ कि समीर बहुत अच्छा लड़का है। इसी दौरान समीर दवाइयाँ लेकर आता है और नाजिया से कहता है, मैंने तुम्हारे वालिद की तमाम दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज रहे थे। घोड़ा गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी थी। समीर ने अपने दोस्त से कहा कि वालिद का सब्जी मंडी का स्टॉल घर ले चलो और मैं नाजिया के वालिद को गाड़ी में घर छोड़ दूंगा। नाजिया समीर से बहुत खुश थी कि वो मेरी कितनी मदद कर रहा है। इस दौरान सब घर पहुंच जाते हैं और समीर टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करने के बाद नाजिया के वालिद को घर छोड़ देता है। फिर नाजिया ने समीर को बाहर रोक लिया और इसका हाथ पकड़कर इससे माफी मांगी और कहती है कि समीर, कल से तुम मेरी लकड़ियां बेचने आओ, क्योंकि अब तुम्हारे बगैर मुझे लकड़ियां बेचना बिल्कुल गवारा नहीं लगता। और हाँ, शादी के बाद क्या होगा,
आप मुझे भी बाजार में लकड़ियाँ बेचने भेजेंगे ना? नाज़िया की ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, नाज़िया, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? लेकिन ये कैसे हुआ? तब नाज़िया कहती है, समीर, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। एक दिन था जब मैं दुनिया के तमाम लड़कों से नफरत करती थी, लेकिन आज पहली बार मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई है। तब समीर कहता है, नाज़िया, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखूंगा। नाज़िया अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए इसे एक जीवन साथी मिल गया जो इसके साथ साथ इसके घर वालों का भी ख्याल रखे।